उत्तर प्रदेश विधान परिषद में व्यापारियों का भी प्रतिनिधित्व हो, राजेंद्र गुप्ता। व्यापार मंडल की नीतियों के विरुद्ध व्यापारी का समर्थन नहीं, विमलेश दीक्षित। हरदोई। प्रदेश का अनवरत खजाना भरने वाले व्यापारियों को भी विधान परिषद में प्रतिनिधित्व करने का मौका उत्तर प्रदेश सरकार को देना चाहिए और उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल जोरदारी से इसके लिए आवाज उठाएगा। हम ऐसे हर व्यापारी के साथ हैं जिसका किसी न किसी स्तर से उत्पीड़न हो रहा हो, परंतु ऐसे व्यापारियों के साथ कतई नहीं है जो व्यापार मंडल की नीतियों के अनुसार अपना काम नहीं करेगा। व्यापार मंडल किसी भी प्रकार के अतिक्रमण का समर्थन नहीं करता, बल्कि खुद व्यापारी ही प्रशासन के व्यापारियों के साथ सौतेला व्यवहार से पीड़ित है। पुलिस और नगर पालिका ही किसी भी प्रकार के अतिक्रमण को बढ़ावा देती है, वह छोटा हो अथवा बड़ा, व्यापारी खुद अतिक्रमण से पीड़ित है। अतिक्रमण हटाने में प्रशासन का व्यापारी बंधु सहयोग तभी कर सकेगा जब निष्पक्ष समान रूप से कार्यवाही की जाए और इसकी पूर्णतया जिम्मेदारी ली जाए कि अब उस स्थान पर अतिक्रमण नहीं किया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी प्रशासन व पुलिस को ली जानी चाहिए। हम प्रदेश सरकार के उस निर्णय का स्वागत करते हैं जिसमें व्यापारियों को किसी व्यापार दोष में कारागार भेजने के बजाय सम्मानित अर्थदंड की व्यवस्था की गई है। उक्त उद्गार उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के प्रांतीय महामंत्री राजेंद्र गुप्ता ने व्यापार मंडल पदाधिकारियों की समीक्षा बैठक के उपरांत आहूत प्रेस वार्ता में व्यक्त किए। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश महामंत्री राजेंद्र गुप्ता ने जनपद के व्यापार मंडल के सभी तहसील टाउन एरिया के पदाधिकारियों संग समीक्षा बैठक की। उन्होंने बताया कि व्यापारियों की एकता का अग्रणी संगठन है। संगठन की शक्ति का आंकलन और प्रगति की समीक्षा तथा ऐसे निष्क्रिय पदाधिकारियों का आंकलन सबसे पहले हरदोई जनपद की करने आए हैं। ये जनपद मुकुट के रूप में सभी जनपदों में है। 75 राजस्व जिले के सापेक्ष 82 में गठन, 18 मंडलों के सापेक्ष 20 का गठन एवं 7,000 इकाइयों वाले लगभग 2.5 करोड़ व्यापारियों का उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा संगठन है। वह चाहे जीएसटी हो, करों में संशोधन अथवा किसी भी नीति निर्धारण में व्यापार मंडल का सहयोग लिया जाता है। प्रदेश महामंत्री ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि प्रदेश का अनवरत खजाना भरने वाले व्यापारियों को भी विधान परिषद में प्रतिनिधित्व करने का मौका उत्तर प्रदेश सरकार को देना चाहिए और उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल जोरदारी से इसके लिए आवाज उठाएगी। हम ऐसे हर व्यापारी के साथ हैं जिसका किसी न किसी स्तर से उत्पीड़न हो रहा हो, परंतु ऐसे व्यापारियों के साथ कतई नहीं है जो व्यापार मंडल की नीतियों के अनुसार अपना काम नहीं करेगा। व्यापार मंडल किसी भी प्रकार के अतिक्रमण का समर्थन नहीं करता, बल्कि खुद व्यापारी ही प्रशासन के व्यापारियों के साथ सौतेला व्यवहार से पीड़ित है। पुलिस और नगर पालिका किसी भी प्रकार के अतिक्रमण को बढ़ावा देती है, वह छोटा हो अथवा बड़ा, व्यापारी खुद अतिक्रमण से पीड़ित है। अतिक्रमण हटाने में प्रशासन का व्यापारी बंधु सहयोग तभी कर सकेगा जब निष्पक्ष समान रूप से कार्यवाही की जाए और इसकी पूर्णतया जिम्मेदारी ली जाए कि अब उस स्थान पर दोबारा अतिक्रमण नहीं किया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी प्रशासन व पुलिस को ली जानी चाहिए। हम प्रदेश सरकार के उस निर्णय का स्वागत करते हैं जो बहुत पहले से मांग चली आ रही थी, जिसमें व्यापारियों को किसी व्यापारिक दोष में कारागार भेजने के बजाय सम्मानित अर्थदंड की व्यवस्था की गई है। श्री गुप्ता ने कहा कि अध्यक्ष विमलेश दीक्षित के संयोजन में व्यापार मंडल निरंतर प्रगति कर रहा है और वह व्यापारियों की आवाज बनकर उभर रहे हैं, ये गौरव की बात है। इससे पहले प्रदेश महामंत्री का माला पहनाकर पदाधिकारी व्यापारियों ने स्वागत किया। बिलग्राम नगर अध्यक्ष आकाश तिवारी, जिला आईटी सेल प्रभारी भरत पांड्या, अनुराग शुक्ला, अपूर्व महेश्वरी और जिला महामंत्री अशोक उपाध्याय ने प्रतीक चिन्ह देकर प्रदेश महामंत्री का स्वागत किया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से प्रदेश संगठन मंत्री अजय कुमार टंडन, प्रदेश युवा मंत्री विभू गुप्ता, जिला अध्यक्ष विमलेश दीक्षित, नगर अध्यक्ष कैलाश गुप्ता, उपाध्यक्ष विमल अवस्थी, अनिल गुप्ता महामंत्री, राजेंद्र द्विवेदी युवा जिला अध्यक्ष, अवनीश त्रिवेदी युवा कोषाध्यक्ष, आशीष प्रजापति, आईटी सेल जिला अध्यक्ष भरत पांड्या, महामंत्री अपूर्व महेश्वरी, कोषाध्यक्ष अनुराग शुक्ला, संगठन के संरक्षक अवध बिहारी मिश्रा, प्रदीप गुप्ता, विनोद शुक्ला, राजवर्धन श्रीवास्तव, अनिल भसीन, सुशील सिंह चौहान, मानवाधिकार राजीव सिंह, अनूप गुप्ता। जी बताएं, आज कैसे आना हुआ? उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल उत्तर प्रदेश का एक लीडिंग संगठन है। हमारे नेता पंडित श्याम बिहारी मिश्रा जी ने व्यापारियों का एक बड़ा और जीवंत संगठन बनाने का निश्चय किया था। उनके कुछ सिद्धांत थे, उन सिद्धांतों को
लेकर के आज हम लोग उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के बैनर के नीचे पूरे उत्तर प्रदेश में व्यापारियों के हित के लिए काम कर रहे हैं। चाहे जीएसटी में बदलाव की प्रक्रिया रही हो या श्रम प्राविधानों में बदलाव की प्रक्रिया रही हो, मंडी समिति में टैक्स कम करवाने की बात रही हो, अनेक मुद्दे ऐसे रहे जिन पर व्यापार मंडल ने बहुत प्रामाणिकता के साथ काम किया और अनेकों मुद्दों पर हम लोगों ने सफलता भी प्राप्त की। लेकिन चूंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत हम लोग यहाँ पर रहते हैं, उसके तहत जब हम ये देखते हैं कि पढ़े लिखे के नाम पर भी एक कॉन्स्टिट्यूंसी बनी हुई है, स्थानीय निकाय के नाम पर कॉन्स्टिट्यूंसी बनी हुई है, शिक्षकों के नाम पर कॉन्स्टिट्यूंसी बनी हुई है, तो क्या कारण है इस देश के खजाने को भरने वाला व्यापारी, राजस्व जुटाने वाला व्यापारी, उसके लिए राजनीतिक दायरे में क्यों नहीं लाया जा रहा है? इस पर बहुत व्यापक मंथन हुआ है, व्यापक चिंतन हुआ है और हम लोगों ने अब तय किया है कि प्रदेश सरकार से मांग करेंगे कि व्यापारिक कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई जाए और विधान परिषद में व्यापारियों का प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाए। इसके लिए हर जगह हमारी मांग रहेगी। जीएसटी में पंजीकरण के आधार पर जिला लेवल पर या मंडल लेवल पर बाकायदा जो पंजीकृत व्यापारी हैं जीएसटी विभाग में, उनके डाटाबेस को लेकर के एक वोटर लिस्ट तैयार की जाए, संविधान में संशोधन करके व्यापारिक कॉन्स्टिट्यूंसी बना करके व्यापारियों को उच्च सदन में बैठाया जाए, जिससे वहाँ पर अपने वर्ग से संबंधित हम अपनी नीतियों का स्वयं निर्धारण करवा सकें। आज प्रदेश के घोषित कार्यक्रम के तहत हरदोई जनपद की समीक्षा करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ और मैंने देखा कि हरदोई में हर स्तर पर संगठन बिल्कुल चुस्त दुरुस्त है। इसकी सारी रिपोर्ट मैं प्रदेश कार्यालय को भेजूंगा और मुझे लगता है कि यहाँ का जो संगठन है हमारे जिला